अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि अगर आप इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर खड़े हों तो आपका जो वेट है वो 1.5 से 2 किलो रिड्यूस हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, बट इट इज़ रियलिटी। इसी तरह से हज़ारों इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जनरल नॉलेज की दुनिया में छुपे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या जीके सिर्फ रैंडम फैक्ट्स या रट्टा लगाने का नाम है? ऐसा तो ऑलवेज नहीं। एक्चुअली जीके एक सोचने का तरीका है, और अगर आप इसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखें तो ना सिर्फ एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, बल्कि हर करंट इवेंट आपको ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा। सो किसी मिशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ज़बरदस्त लेक्चर सीरीज जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड मेथड टू लर्न जनरल नॉलेज, जहाँ हम जनरल नॉलेज के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपस में वेल कनेक्टेड हैं। जब भी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमें मैप समझना होता है। देखिए, वर्ल्ड मैप सिर्फ कंट्रीज़ के नाम या जगह याद करने की चीज़ नहीं, एक्चुअल में ये पूरी दुनिया के रिलेशंस, उसकी इकोनॉमी, वार्स और क्लाइमेट को समझने का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम ऐसे कह सकते हैं कि मैप इज़ दी फाउंडेशन ऑफ जनरल नॉलेज। मैप इज़ दी फाउंडेशन ऑफ जनरल नॉलेज। अब सोच के देखें, जब रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन पर अटैक किया या ईरान इसराइल वार हुई, तो क्या आप मैप पे देख पाए कि ये यूरोप और एशिया का कितना स्ट्रेटेजिक पार्ट है? अब जब मैप समझ आ जाए तो नेक्स्ट उसकी टर्मिनोलॉजी आ जाती है, जिसमें गल्फ स्ट्रेट, पेनिनसुला जैसी टर्म्स आ जाती हैं। एक्चुअल में ये लव सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, लेकिन इनका रियल वर्ल्ड इम्पेक्ट होता है। कपर तरीके से इनका एक इम्पेक्ट होता है ना पूरी दुनिया के ऊपर। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का 20% ऑयल पास करता है। तो जब भी ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन्स इंक्रीज होती हैं, तो सबसे पहले दुनिया की नज़र इसी स्ट्रेट पर होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको इन टर्म्स के मतलब की समझ आ जाए तो आप न्यूज़ भी प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं। तो आते हैं इमेजिनरी लाइंस में, जहाँ इक्वेटर, टाइम मेरिडियन, ट्रॉपिक्स और लॉन्गिट्यूड्स आ जाती हैं। असल में ये सिर्फ लाइंस नहीं, बल्कि दुनिया का जो टाइम जोन है, जो वेदर है और इवन जो फ्लाइट्स हैं, इन्हीं लाइंस पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है सोलर सिस्टम का। एक बात जहन में रखना कि यहाँ पे मेंशन सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और सीक्वेंस्ड भी हैं। खैर, हम बात कर रहे थे सोलर सिस्टम की, तो प्लैनेट्स और उनका सिस्टम समझना ना सिर्फ साइंस का हिस्सा है, बल्कि जीके का भी है। तो आजकल इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये सारे कंट्रीज अपने मून और मार्स मिशंस में लगे हुए हैं। अगर आपको प्लैनेट्स का स्ट्रक्चर और टोपोग्राफी पता हो तो आप ये समझ पाते हैं कि किस प्लैनेट पर मिशन क्यों भेजा जा रहा है। तो ज़मीन पर वापस नज़र डालें तो पता चलता है कि ये सरफेस भी हर वक्त स्टेबल नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स पे डिस्कस करने की। तो पाकिस्तान जो है, हमारा कंट्री है, वो खुद एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर है, जहाँ 2005 का जो अर्थक्वेक आया था ना, जिसमें जो इंटेंसिटी अराउंड 7.4 मैग्नीट्यूड थी और रीजन जो था वो मुजफ्फराबाद का था, आज़ाद कश्मीर के अंदर। फिर उसके बाद जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो जाहिर सी बात है मूव करती हैं, और मूव करने के रिजल्ट में वोल्केनोज भी एक्सप्लोड करते हैं। वोल्केनो सिर्फ इट्स हिल से निकलता हुआ धुआं नहीं होता, बल्कि ये हमारे क्लाइमेट और जो ज्योग्राफी है दोनों को इफेक्ट करता है। आज भी इटली, इंडोनेशिया और आइसलैंड जैसी कंट्रीज एक्टिव वोल्केनो जोन में आ जाते हैं, और जब भी इरप्शंस होता है तो पूरी दुनिया उसके आफ्टर शॉक्स को महसूस करती है। इसके बाद डायरेक्शंस का टॉपिक है। देखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये छोटी टर्म्स लगती हैं, लेकिन इनका रोल मिलिट्री स्ट्रेटजी
यहाँ डिज़ास्टर रिस्पांस और इवन डेली नेविगेशंस में होता है। आपको पता है गाज़ा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस डायरेक्शन से काम करते हैं। तो इन पूरी लॉजिक के अंदर ना जो साइंस है ना, उसमें जो डायरेक्शंस है ना, उनका बड़ा अहम रोल होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कंट्रीज और कैपिटल्स का और उसकी लोकेशंस का, जहाँ आपको ये समझना होता है कि किस कंट्री का कैपिटल क्या है, कौन सा लैंड लॉक्ड है और कौन सा कंट्री में बॉर्डर्स में आ रहे हैं। जैसे कजाकिस्तान ने रिसेंटली अपने कैपिटल का नाम अस्ताना से नूर सुल्तान रखा, फिर वापस उन्होंने अस्ताना रख दिया ना। तो यही टॉपिक्स होती हैं। ये तकरीबन हम यहाँ पे हमने 8 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं थारोली, और इनको वेल डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।